अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़रा आलम और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए कायम किए गए अक़वाम मुत्तहिदा ने कराए अर्ज़ी को बदकिस्मती से अमन और खुशहाली से महरूम रखने में एक आलमी मुआवन और सहूलतकार का किरदार ज़्यादा अच्छी तरह से अदा किया है। इस तनाजुर में माह नवंबर और अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनियों के लिए तारीख़ क्या रही, इस पर बात करते हैं। आगाज़ करते हैं ऐलान बिलफूर से, जिसे फ़लस्तीनियों की सरज़मीन के ख़िलाफ़ जदीद तारीख़ की सबसे बड़ी वारदात कहा जाना चाहिए। इस वारदात के असल किरदार बरतानिया और सहूनी तहरीक दोनों थे। इन्हीं के मिलाप और इत्तफ़ाक़ से ऐलान बिलफूर ने जन्म लिया था। यह ऐलान बिलफूर भी माह नवंबर में ही सामने आया था। जी हाँ, 106 साल कबल 2 नवंबर 1917 को बरतानिया की तरफ से रखी गई इस साजिशी बुनियाद के 30 साल बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 29 नवंबर 1947 को इजरायली रियासत की इमारत खड़ी कर दी थी और उनके लिए अमेरिका और बरतानिया समेत मगरिब ने सहूनियों को अपने कंधे पेश किए। अब आप खुद ही सोचिए कि 29 नवंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की अपील या फैसले पर फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के रहने वालों के साथ इजहार यकजहती मनाने के आखिर क्या मानी होंगे और उसका असर कितना देर पा होगा। मौजूदा जंग बंदी शुरू होने से कबल गजा में 6000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। 4000 से ज़ायद की तादाद में फ़लस्तीनी औरतें शहादत पा चुकी हैं, जबकि फ़लस्तीनियों की शहादतों की कुल तादाद 15,000 से ज़ायद हो चुकी है। गजा की गलियां और बाजार ही नहीं, दरोबाम, घर बार, मस्जिद, मकतब, हस्पताल सब कुछ इसराइली बमबारी से मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे बदकिस्मती से इसराइल के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ऐलान करदा 29 नवंबर का ये योम यकजहती फ़लस्तीन किस कदर रस्मी कार्रवाई और सूती आलूदगी का जरिया है कि इसका अंदाज़ा इससे भी होता है कि योम यकजहती मनाने का आगाज़ 29 नवंबर 1977 को हुआ था। गोया इन 56 बरसों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बनाए जाने वाले तमाम योम यकजहती फ़लस्तीन भी इसी तरह बेमानियत के दर्जे में है, जिस तरह 57 इस्लामी मुल्क मुसलसल हर अहम मिली मामले में खुद को बेबू, बेरंग और बेजायका साबित कर रहे हैं। 1947 में 29 नवंबर ही के दिन इसी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन की सरजमीन को तकसीम करके एक इजरायली रियासत बनाई थी, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुसलसल पहलू तही का नहीं बल्कि मुजरिमाना कोताही का इर्तिकाब किया है। गौर कीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन पर अब तक 195 करारदादें मंजूर की हैं। उनमें से माह नवंबर के दौरान जनरल असम्बली ने 31 करारदादें मंजूर की, जबकि सलामती कौंसिल ने 131 करारदादें मंजूर की और उनमें से 13 करारदादें इसी यकजहती वाले महीने नवंबर में मंजूर करदा हैं। इसमें अमेरिका का किरदार यह है कि उसने सलामती कौंसिल की 32 से 34 करारदादों को वीटो किया है। 29 नवंबर को ही अक़वाम मुत्तहिदा से 6% की यहूदी आबादी को फ़लस्तीन की सरजमीन का 56% हिस्सा फ़लस्तीनियों की मर्जी के बगैर तफवीज़ किया गया था और फ़लस्तीनियों से उनकी अलग रियासत का वादा किया गया था। वो वादा पूरा करना तो दरकिनार इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम को रोकने या इसराइल को आलमी अदालत के कटहरे में लाने की भी कभी सूरत ना पैदा होने दी गई।